दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की कहानी भी वैसी ही है। एक रहस्य, एक प्यार और एक ऐसा मोड़ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यह कहानी कश्मीर के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर की है, जो अपनी सुंदरता और बर्फीले पहाड़ों के लिए जाना जाता है। इस गांव से कुछ दूरी पर जंगल में बर्फीले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा लकड़ी का मकान था, जिसमें एक 24 साल की खूबसूरत लड़की महक अकेली रहा करती थी। उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट चुकी थी जिसने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया था, जिस वजह से उसे अब सिर्फ अकेलापन और तन्हाई पसंद थी। एक रात जब बर्फीला तूफान और जोर जोर से बारिश हो रही थी, महक अपने घर में अकेली बिस्तर पर लेटी हुई थी और नींद के लिए करवटें बदल रही थी। रात की खामोशी खिड़की से आई हुई ठंडी हवाओं के साथ हल्की हल्की बर्फ की फुहारें पड़ रही थीं। कमरे के कोने में रखा लैंप हल्की रोशनी बिखेर रहा था। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की और तेज रोशनी खिड़की पर पड़ी, जिससे महक घबरा गई और नींद से उठ गई। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। वह सीधी खिड़की की ओर गई। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे सिर्फ बरसते बादल और ठंडी हवाएं नजर आईं। वह खिड़की बंद करने ही जा रही थी, तभी उसकी नजर दरवाजे के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी, जो बारिश में भीग रहा था और थर थर कांप रहा था। उसके शरीर पर भीगे हुए कपड़े उसकी हालत बयान कर रहे थे। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, बस सर्दी से लड़ती हुई एक अजीब सी खामोशी थी। महक की नजर कुछ देर तक उस पर टिकी रही। फिर महक ने खुद को संभालते हुए नीचे गई और बिना ज्यादा सोच के दरवाजा खोल दिया। कौन हो तुम? महक ने नरम आवाज में पूछा। वह नौजवान खूबसूरत लड़का, जिसका नाम इस्माइल था, धीरे से सिर झुकाकर बोला, माफ कीजिए, मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है और ऊपर से बारिश भी बहुत तेज है। ऐसे में कोई मदद नहीं मिल सकती। सिर्फ एक रात कटानी है। सुबह होते ही चला जाऊंगा। चाहें तो बाहर दरवाजे के पास बैठकर ही गुजार लूंगा। बस थोड़ी सी लकड़ी और एक कंबल दे दीजिए। महक यह सब सुनकर सोच में पड़ गई। उसके दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। एक डर सा भी था, लेकिन इस्माइल की कांपती हालत देखकर उसके दिल में कहीं ना कहीं रहम भी जाग रहा था। फिर महक ने खुद को समझाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अंदर मत आना। मैं तुम्हें लकड़ी और एक कंबल दे देती हूं, जिससे तुम रात गुजार सको। इस्माइल ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, और राहत की सांस ली। महक अंदर गई और थोड़ी देर बाद लकड़ियों के साथ एक पुराना कंबल लेकर लौटी। उसने सब सामान दरवाजे के पास रख दिया और बिना कुछ कहे जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया, जैसे किसी बात का डर उसे सताने लगा हो। इस्माइल ने लकड़ियों को इकट्ठा किया और आग लगाई, लेकिन ठंडी हवाओं में वो आग भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और ऊपर से कंबल भी बारिश में भीग चुका था। इस्माइल अब भी ठंड से कांप रहा था। रात के 11:30 बज चुके थे। हवाएं और तेज हो चुकी थीं। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी फिर से बिजली कड़की और महक की नींद फिर से टूट गई। उसके मन में एक ख्याल आया, इतनी ठंड में वो बाहर कैसे बैठा होगा। महक धीरे से दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलती है। जब वह बाहर देखती है तो हैरान रह जाती है। इस्माइल भीगे कंबल में लिपटा एक कोने में दीवार के सहारे बैठा था। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, दांत किटकिटा रहे थे और चेहरा नीला पड़ चुका था। यह सब देखकर महक का दिल पिघल गया। उसने बिना देर किए इस्माइल को उठाया और कहा, चलो अंदर चलो, वरना बीमार पड़ जाओगे। इस्माइल कुछ बोलने ही वाला था, तभी महक बोली, घबराओ मत, अब मुझे तुम पर भरोसा है। इस्माइल चुपचाप अंदर आ गया। महक ने उसे तौलिया, पुराने कपड़े और एक स्वेटर दिया और कहा, यह सब मेरे भाई के हैं। अब वो यहां नहीं रहते, जल्दी पहन लो वरना सर्दी लग जाएगी। इस्माइल एक पल को सोच में पड़ गया, फिर खुद को संभालते हुए कपड़े बदलने लगा। जब वो बाहर आया तो महक ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, वहीं लेट जाओ, सुबह होते ही निकल जाना। इस्माइल ने बिस्तर को देखा। ये वही बिस्तर था जिस पर थोड़ी देर पहले महक लेटी थी। वो बोला, नहीं, आप लेट जाएं, मैं कहीं और लेट जाता हूं। महक ने कहा, घर में कोई और बिस्तर नहीं है और तुम्हारे लिए बिना बिस्तर के लेटना मतलब बीमारी को बुलावा देना। लेट जाओ। इस्माइल चुपचाप लेट गया। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो सोच रहा था,
अगर महक मेरी मदद ना करती तो शायद मैं सुबह का सूरज नहीं देख पाता। तभी महक रसोई में गई और 2 कप अदरक वाली चाय बनाकर लाई। इस्माइल हैरान रह गया। उसने पूछा, आपने खुद कहा था कि अजनबी लोगों से डर लगता है, फिर भी आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। महक की आंखें थोड़ी नम थीं। बोली, कभी कभी अकेले रहने से डर कम हो जाता है और इंसान का दुख ज्यादा बड़ा लगने लगता है। चाय की गर्मी और दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत यहीं से हुई। चाय के हर घूंट के साथ हवाएं थोड़ी नरम हो रही थीं और रात की खामोशी धीरे धीरे गहराने लगी थी। तभी महक ने पूछा, तुम इतनी रात को इस सुनसान मौसम में कहां जा रहे थे? इस्माइल ने कहा, मैं अपनी बहन के घर से बाइक लेकर लौट रहा था। भाई साहब ने फोन किया था कि बाइक खड़ी खड़ी खराब हो जाएगी, ले आओ। जैसे ही इस रास्ते से गुजरा, बाइक खराब हो गई और पास में कोई दुकान भी नहीं थी और पैसे भी नहीं बचे थे जिससे गाड़ी सही करवा पाता। महक अब उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगी। उसने पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? इस्माइल बोला, अम्मी अब्बू जंगल के पास एक गांव में रहते हैं, लकड़ियां बेचकर गुजारा करते हैं। मैं भी वहीं काम करता था, लेकिन अब पढ़ाई पूरी कर ली है। कुछ अच्छा करना चाहता हूं ताकि उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। महक बोली, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे सपने बड़े हैं। अल्लाह मेहनत करने वालों को जरूर कामयाबी देता है। फिर इस्माइल ने पूछा, आप इस घर में अकेली क्यों रहती हैं? और कोई नहीं है क्या? महक ने नजरें झुका ली। बोली, ये घर मेरे दादा दादी का था, अब मेरा है। मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरा शौहर किसी और के साथ चला गया। मुझे छोड़कर इस्माइल चुप हो गया। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर महक बोली, अब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। बच्चों की मासूमियत और हंसी ही मुझे जिंदगी से जोड़े रखती है। महक की बातें हिम्मत भरी थीं, लेकिन उनके पीछे एक गहरा अकेलापन छुपा था जो उसकी आंखों में झलक रहा था। रात की सर्दी और महक की बातें दोनों ही असर कर रही थीं। इस्माइल चारपाई के एक कोने पर बैठा था। उसने कहा, अगर आपको ठंड लग रही हो तो आप भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाएं। मैं आपसे दूर ही रहूंगा। महक के पैर सर्दी से कांप रहे थे। उसने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से बोली, ठीक है। दोनों ठंडी हवाओं और बर्फीली सर्दी से बचने के लिए बिस्तर के कोनों पर अलग अलग बैठ गए। फिर दोनों में जो बातें शुरू हुई वो रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। इस्माइल ने अपने घर परिवार, माता पिता और बच्चों की बातें बताईं। कैसे उसकी जेब में बस 100 रुपए बचे थे जो पेट्रोल में खर्च हो गए। महक ने भी अपने दादा दादी और शौहर की बातें बताईं और कैसे उसे अकेला रहना पड़ा और रिश्तों से भरोसा उठ गया। बातें करते करते सुबह के 4 बज गए। फिर दोनों थोड़ी देर के लिए सो गए। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से आई तो महक उठी, अदरक वाली गर्म चाय बनाकर लाई। इस्माइल चाय लेते हुए बोला, शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। अब मुझे चलना चाहिए। किसी ने देख लिया तो आपके लिए परेशानी होगी, लोग बातें बनाएंगे। महक बोली, इतनी सुबह कहां जाओगे? बाइक की दुकानें भी नहीं खुली होंगी। थोड़ा दिन निकलने दो इस्माइल। फिर वहीं बैठ गया। दोनों के बीच फिर कुछ हल्की बातें हुई। जब दिन निकल आया और दुकानें खुल गईं, तो इस्माइल बाइक की तरफ बढ़ा। जेब में हाथ डाला तो परेशान हो गया। पैसे नहीं थे। वो महक की ओर मुड़ा और कहा, क्या आप मेरी एक और मदद करेंगी? महक चौंक गई। बोली, क्या? इस्माइल बोला, क्या आप 100 रुपए दे सकती हैं? वापस लौटा दूंगा। महक मुस्कुराई, अंदर गई और चुपचाप 100 रुपए लाकर इस्माइल को दे दिए। बोली, यह भी कोई बात है? इस्माइल ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो आंखें कुछ कह रही थीं, लेकिन लफ्ज ना मिल पा रहे हों। इस्माइल ने महक की आंखों में देखा, जैसे उसकी आंखें कुछ कहना चाहती हों। फिर इस्माइल ने शुक्रिया अदा करते हुए बोला कि मैं जरूर लौटूंगा, पैसे देने के लिए नहीं, कुछ वक्त चुराने के लिए। महक धीरे से मुस्कुराई और इस्माइल की तरफ झुकी निगाहों से देखती रह गई। उधर जब इस्माइल 2 दिन के बाद अपने घर पहुंचा तो उसकी वालिदा दरवाजे पर बैठी रास्ता देख रही थी। उसके वालिद के चेहरे पर मायूसी थी। फिर इस्माइल ने धीरे धीरे पूरा वाकया अपने घर वालों को सुनाया। वो रात, बाइक खराब होना, उस मकान की बातें और सबसे अलग महक के बारे में उसकी माँ ने गहरी सुकून भरी सांस ली और बस इतना बोली, बेटा, आज भी दुनिया में कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनकी वजह से इंसानियत जिंदा है। सब बुरे नहीं होते, लेकिन बेटा, हर किसी पर एतबार करना मुश्किल है। कौन अच्छा है, कौन बुरा? इस्माइल ने धीरे से सिर को झुका लिया।
उसके दिल में एक अजीब सा तूफान मचा हुआ था। उसे महक की वो बातें याद आ रही थीं जो उन दोनों ने साथ बैठकर उस रात की थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे महक की यादें उसे अपनी ओर खींच रही हों। फिर उसने 2 दिन बाद सुबह होते ही बाइक उठाई, जेब में 100 रुपए डाले और निकल पड़ा उस रास्ते की ओर। फिर वो मकान के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। अंदर से वही सुरीली आवाज आई। कौन है? इस्माइल ने कहा। मैं हूं, जो उस रात बारिश और ठंड का सताया हुआ। आपसे मदद मांगने आया था। महक ने धीरे से दरवाजा खोला और इस्माइल को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? इतनी भी क्या जल्दी थी? इस्माइल महक के चेहरे को देखता रह गया। दोनों की नजरें जैसे एक दूसरे से कुछ कहना चाहती हों। फिर इस्माइल ने कुछ देर बाद जेब से 100 रुपए निकाले और महक की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, ये लीजिए, आपकी अमानत। महक ने कहा, अरे मुझे लगा तुम भूल जाओगे। इस्माइल बोला, भूलना तो चाहता था पर भूल नहीं पाया। महक ने हल्के से पूछा, क्या? फिर इस्माइल ने बात को इधर उधर घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं। महक बोली, अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूं। इस्माइल घर के अंदर गया और उसी पुराने बिस्तर पर बैठ गया। पुरानी बातों को याद करने लगा कि कैसे वो रात गुजरी थी। तभी महक चाय बनाकर ले आई। दोनों आमने सामने बैठकर चाय पीने लगे और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनके होंठ खामोश थे लेकिन आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। वो दोनों एक दूसरे से कहना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। तभी इस्माइल बोला, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं, मुझे बच्चों को पढ़ाने स्कूल भी जाना है। महक उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। अब तो इस्माइल का आना जाना महक के घर लगा रहता था। इस्माइल जब भी उस रास्ते से गुजरता तो महक के पास जरूर रुक कर जाता और एक दूसरे से घंटों बातें करते थे। इस्माइल उसे अपने कॉलेज की पुरानी बातें और बच्चों की शरारतें बताता। महक भी उसे अपने दुख दर्द और पुराने किस्से सुनाती। इस्माइल के लिए महक अब एक अजनबी लड़की नहीं रही थी, वह उसकी हमदर्द बन चुकी थी। इसी तरह उन दोनों को मिलते जुलते 5 महीने से ज्यादा बीत चुके थे। एक दिन जब इस्माइल महक से मिलकर घर से बाहर निकल रहा था तो गांव की एक औरत ने उसे देख लिया और गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि एक लड़की जो अपने मकान में अकेली रहती है और एक लड़का उसके पास रोज आता जाता है। इस्माइल को किसी तरह यह बात पता चल गई। वह यह सुनकर सोच में पड़ गया कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई और जिसे मैंने उसके दुखों से निकाला, जिसके चेहरे पर बरसों बाद खुशियां लौटी थीं, अब वह मेरी वजह से फिर से उसी दुख के दलदल में जा गिरेगी। इस्माइल सोचने लगा कि अगर मैं अब चुप रहा तो पूरी उम्र अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इस्माइल अगली सुबह होते ही बाइक निकाली और महक के घर की ओर चल दिया। जब वह महक के घर पहुंचा तो महक अपने घर का काम कर रही थी। इस्माइल की आंखों में उस दिन अलग ही जुनून था। उसने महक से सीधे कहा, महक, अब हमें ये बातों का सिलसिला बंद करना होगा। क्यों ना हम इस रिश्ते को एक नया नाम दे दें? क्यों ना हम एक दूसरे से निकाह कर लें? महक ये सुनकर चौंक गई और सोच में पड़ गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, पर क्या तुम्हारे माँ बाप इस बात के लिए मानेंगे? क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे? मैं तुमसे उम्र में भी बड़ी हूं और तलाकशुदा भी। इस्माइल बोला, मैंने अब्बू को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रखा है। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर ऐसी लड़की है तो हमें कोई एतराज नहीं, बस तुम खुश रहो। ये सब सुनकर महक की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन ये आंसू उसके दुख के नहीं बल्कि उसकी खुशियों के थे। कुछ दिनों बाद जब गांव की गलियां फूलों से सजाई गईं और चारों ओर खुशबू बिखर गई और लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी, तब लोगों को यकीन हो गया कि ये अफवाह नहीं थी। महक और इस्माइल की शादी तय हो गई थी। कोई शाही बंदोबस्त नहीं था, कोई नाच गाना या दिखावा नहीं था, बस था तो उन दोनों का सच्चा प्यार जिसने इस शादी को रौनक और सादगी से भर दिया था। जब इस्माइल के अम्मी अब्बू शादी में आए तो उनके चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन जब उन्होंने महक की आंखों में अपनापन देखा और उसके घर के हर कोने में अपने बेटे की खुशियां देखी तो वे भी खुशी से झूम उठे। फिर जब शाम ढलने को आई तो दोनों का निकाह हुआ और इस्माइल ने महक को डोली में बिठाकर अपने घर ले गया। इस तरह एक अकेली लड़की के अकेलेपन को इस्माइल ने अपने प्यार और ईमानदारी से रोशन कर दिया और उसे एक सहारा दिया।
उसके माता पिता ने भी इस्माइल को खूब प्यार और दुआएं दी। महक अपने सास ससुर को अब अपने माता पिता का दर्जा देने लगी और कुछ ही महीनों बाद महक ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसने उनकी जिंदगी को और भी रोशन कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी अकेली और बेसहारा लड़की मिले, क्या आप उसे इज्जत और नेक नियत से अपना सहारा बनाएंगे? अपनी राय जरूर कमेंट करें और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।